पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन की अगुवाई में कल सोमवार को अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा ऐसा भव्य आयोजन किया जा रहा है जो शहर की सड़कों पर खुशियों की बरसात कर देगा। इस आयोजन में 11 गरीब हिंदू कन्याओं का विवाह पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूरी शानो शौकत से निःशुल्क गांधी वाटिका स्थित वात्सल्य भवन में करवाया जाएगा। सभी नवविवाहित जोड़े बग्घी में सवार कर ढोल नगाड़ों के साथ पूरे शहर में जुलूस निकाला जाएगा और गरीब बेटियों के सपने को पूरा किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ शादी करना नहीं बल्कि इन बेटियों को सम्मान और सामाजिक स्वीकृति देना है। विवाह के बाद हर जोड़े को गृहस्थी का सम्मान, पूरे सम्मान और आभूषण भेंट किए जाएंगे ताकि वे बिना किसी कमी के अपना नया जीवन शुरू कर सके। कार्यक्रम में शहर के कई प्रमुख अतिथि मौजूद रहेंगे जो इन नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। आपका स्वागत है। नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। जब तक वे अध्यक्ष पद पर थे तब तक शहर विकास के कार्यों में लगे हुए थे। उसके बाद अन्नपूर्णा न्यास के द्वारा उन्होंने कई प्रोजेक्ट चला रखे हैं और हाल ही में उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है और यह है बेटियों के ब्याह का। कन्याओं की शादी के लिए उन्होंने सनातन धर्म का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें 11 बेटियों के हाथ पीले होंगे। तो हमारे बीच है नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन जी। ये नया प्रोजेक्ट वैसा आपने लॉन्च किया है, क्या है पूरी रूप में? अन्नपूर्णा सेवा न्यास पिछले 4 सालों से नीमच शहर में सेवा के स्थायी प्रकल्प चलाता है और हमारी एक 400 लोगों की बड़ी टीम है और नीमच की और अंचल की क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम आने का काम हमारे लोग करते हैं। और सबने एक सोच समझ के निर्णय लिया कि जब हमारा समाज के अंदर जो ऊंच नीच के भाव हैं, जो छुआछूत के भाव हैं, गरीब अमीरी के जो भाव हैं, इसको समाप्त होना चाहिए। और जब स्वर्णिम हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो ये जाति भेद समाप्त होना चाहिए। इसी सोच को लेकर हमने सनातन सामाजिक समरसता सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन का एक निर्णय लिया और 11 हिंदू बहनों का इस मंडप में विवाह होगा। यहीं पर सभी जाति वर्ग धर्म के लोग आएंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे। निश्चित रूप से मनों में फर्क आएगा, मनों में प्रेम भाव बढ़ेगा, तो हमारा समाज मजबूत होगा, समाज संगठित होगा। और जो गरीब कन्या हैं, ऐसी ऐसी बहनें हैं जो कोई झाड़ू पोछा करती है, कोई बर्तन मांजती है, कोई झाड़ू बनाने का काम करती है, कोई मजदूरी करती है, तो उनका भी जीवन में सोच होती है कि हमारा भी शादी जो हो वो बड़ी धूमधाम से हो, बग्घी हो, घोड़े गाड़ी हो और ऐतिहासिक शादी हो। तो इसी सोच को लेकर हमने उन बहनों का भव्य शादी करने का एक योजना बनाई और कल 5 मई के दिन नीमच के अंदर एक इतिहास रचेगा और 11 कन्याओं का वात्सल्य भवन के अंदर विवाह होगा, जिसका साक्षी ये सारी जो बेटियां सब नीमच की हैं। नीमच जो 11 बहनें हैं ये सब नीमच जिले की है और इनके जो संबंध हुए हैं, जो जिनसे दूल्हों से विवाह हो रहा है, वो भी नीमच जिले के हैं, लगभग 1 आध को छोड़कर। जी। तो इनसे कोई शुल्क लिया जा रहा है बेटियों से या किसी से? नहीं, यह सामूहिक विवाह पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। और कल से पूरा शहर उनकी अगवानी करेगा, उनका स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। क्या कैसे व्यवस्था जुटा रहे हैं, क्या क्या उपहार देंगे? देखो, नीमच शहर का एक स्वभाव है, यहाँ के जितने लोग हैं, मैं बरसों से देखता आया हूँ कि हमारा नीमच देहदान की बात करें तो आगे आता है, नेत्रदान की बात करें तो नीमच के लोग आगे आते हैं, अगर जब ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होता है तो नीमच के लोग आते हैं। तो दान का स्वभाव नीमच के लोगों का है। तो जब ये सामूहिक विवाह की हमने बात करी तो कई भामाशाह हमारे बीच में आ गए कि हम ये काम करेंगे। गरीब लोग, जो ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 8-10 हज़ार है, उनके मन में भी कन्यादान के भाव हैं, क्योंकि कन्यादान का हमारे हिंदू समाज के अंदर एक विशिष्ट कार्य माना जाता है और धार्मिक कार्य माना जाता है। तो कई लोग ऐसे करते हैं। क्या उपहार दे रहे हैं अपन उन्हें? एक परिवार को बसाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, गृहस्थी में आवश्यक जो सामग्री है वो सभी सामग्री हम यहाँ पर देने का काम करेंगे। लगभग 50,000 रुपये की राशि के सामग्री हम यहाँ पर दान करेंगे। सब घरेलू उपयोग के सामान है? सभी घरेलू उपयोग के सामान है जो उस बहन के परिवार को चलाने में, संचालित करने में काम आए। इसके अलावा कल क्या रहेगा प्रोग्राम? पूरे लगभग 7 बजे सभी लोग आएंगे मेहमान और उसके बाद 9 बजे यहाँ से बग्घियों के माध्यम से बिंदुली निकलेगी और पूरे बाजार में बिंदुली घूम के आएगी। यहाँ पर तोरण होगा, फिर पानी ग्रहण समारोह होगा, भोजन प्रसादी होगी
तो मैं आपके माध्यम से नीमच की जनता से अपील करता हूँ सभी लोग इस सामूहिक विवाह के साक्षी बने। और कल हमारे बीच में जो हमारे दीपी माँ ऋतुम्बरा जी हैं, उनकी शिष्या हैं सिद्धा जी, वो भी पधारेंगे। और सुरेशानंद शास्त्री जी पधारेंगे, मिथिलेश जी नागर पधारेंगे, और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग यहाँ पर आएंगे। जी जी। अच्छा, ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन सनातन धर्म का इस तरह से पहला आयोजन है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मतलब ये तो विभिन्न समाजों के अलग हुए, मुख्यमंत्री कन्यादान अलग हुआ, इस तरह का ये पहला कंटेस्ट है। जी हाँ, हमारा ये प्रयास है कि ये जो अन्नपूर्णा सेवा न्यास सामूहिक विवाह कर रहा है, इसमें सभी जाति संप्रदाय, आदिवासी बहनें हैं, अनुसूचित जाति की बहनें हैं, ओबीसी की बहनें हैं, अन्य वर्गों की बहनें हैं। तो इस सामूहिक विवाह से अन्य संगठन भी प्रेरणा ले, प्रदेश और देश में इसका संदेश जाए और सब दूर इस तरह के आयोजन हो, सब लोग साथ बैठें और हर व्यक्ति इन बहनों के शादी समारोह में शामिल हो, नृत्य करे, खुशी जाहिर करे, इसी परंपरा को आगे बढ़ती रहे, ये सोच के हमने इस कार्यक्रम को संचालित किया है। धन्यवाद। तो आप थे राकेश पप्पू जैन, जो कि बता रहे थे कि कल पहली बार नीमच में सनातन धर्म का एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन यहाँ वात्सल्य भवन में किया जा रहा है, जहाँ 11 जोड़े परिणय सूत्र में बांधे जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि उन गरीब बेटियों के हाथ पीले किए जा रहे हैं, जिन्हें का सपना होता है कि उनकी भी शादी हो, धूमधाम से हो। इसलिए 11 बेटियों का यहाँ विवाह का आयोजन अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा किया जा रहा है, जिसके संयोजक राकेश पप्पू जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीमच है।